नमस्कार, मैं हूँ दीपिका चिखलिया टोपी वाला और आप देख रहे हैं मुझे बज़ुका पे। देखते रहिए। नंदनी, 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 घर में से कहाँ जा सकती है? नंदनी, 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 तुम ठीक हो? लाए ये फेंकते गए नीचे जाती गई वेरी गुड। ग्राउंड नहीं दिख रहा है, करते जाओ, शाबाश। और गई एंड ये बोला रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाओ। नंदनी, नंदनी, रस्सी पकड़ो और कोशिश करो ऊपर आने की। तुम सिर्फ रस्सी कस के पकड़ो। थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम। मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आपके सब व्यूअर्स भी बहुत खुश होंगे एंड हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। जी, जय सिया राम। राम जी की कृपा है, बिल्कुल बिल्कुल राम जी की कृपा है। क्या कहेंगी मैम आप, जो इतना प्यार, राम जी की कृपा तो ऑफ कोर्स है ही है, हाँ, जो इस प्यार मिल रहा है इसको कैसे समराइज करेंगे? मैं बस यही समराइज करूँगी कि जहाँ प्रभु का आशीर्वाद होता है वहाँ कभी कुछ खराब हो ही नहीं सकता है और ये प्रभु की आशीर्वाद है। और हम जो सीरियल बना रहे हैं वो भी अयोध्या बेस्ड है, राम जी की कृपा है हमारे भारद्वाज परिवार के ऊपर। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ कोई भी समस्या दिक्कतें आती तो राम जी के आशीर्वाद से वो सॉल्व होती जा रही हैं। अभी हमारे परिवार यानी कि भारद्वाज परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है और हम एक नए हवेली में आए हैं जो सपोज टू बी मेरे हस्बैंड की हवेली है। तो हमने एक हस्बैंड का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है, एक सौतन का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टर्न्स एंड ट्विस्ट लेकर आए हैं। तो अगेन आई वुड से कि भगवान की कृपा से स्टोरी हमको बहुत अच्छी मिल गई है इस बार। पहले भी अच्छी ही थी, नंबर 1 शो रहा है हमारे चैनल का, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ये हवेली है, बहुत बड़ी है, बहुत शानदार है, उसमें 4 नए कैरेक्टर्स हैं। तो मेरे पति की पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, और हमारे एक्टर्स भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, मतलब जिनको हमने जो सिलेक्ट किया है बहुत उम्दा एक्टर्स हैं। तो हाँ, लेकिन शो के सेट का जो माहौल है जी, जब भी मैं अंदर आता हूँ बहुत पॉजिटिव माहौल होता है, बहुत ही सब लोग बहुत ही प्यार से आपको हाँ, प्रेज करते हैं कि भाई आइए चाय लेंगे आप। हाँ, ये प्यार, ये जो उनकी स्थिरता है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। एज एन जर्नलिस्ट जब मैं कोई सेट पर जाता हूँ तो जनरली ऐसा नहीं होता है कि सब लोग चाय पूछें। हाँ, कभी कभी बोल भी देते हैं कि यार आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, बट अच्छा, हाँ, यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। हाँ। तो ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए ये संस्कार की बात है और जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोडक्शन हाउस होता है, वो उनके खुद के जो संस्कार होते हैं वो डेफिनेटली यूनिट पे कैरी फॉरवर्ड होता है। क्योंकि जब हम कोई भी आता है तो इमीडिएटली हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि वो कंफर्टेबल हो जाए, चाय पानी मिल जाए, उनको एक ड्यू रिस्पेक्ट मिल जाए, चाहे कोई भी हमारे सेट पे हो। सो वो एक आदत फिर बन जाती है और एक मनसा बन जाती है लोगों के जहन में कि यहाँ पे ऐसी होती है। तो अगर मैं नहीं पी रही तो आप देखिएगा आदर्शी पांडे जी हैं, धीरज जी हैं, जो हमारे मेन 3 पिलर्स हैं,
तो वो दे विल इंश्योर कि आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाएगा। तो ये एक प्रोडक्शन हाउस की एक संस्कार है जो हम लोग ने यहाँ पे सेट किए हैं, और ये हमारे संस्कार है कि भाई अतिथि देवो, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ अतिथि देव, हाँ अतिथि देवो भव। तो बस ये हमारे संस्कार है, और मैं चाहे हमारे यहाँ पे लाइटमैन हो, स्पॉट बॉय हो, सबको बड़ी इज्जत से बात करते हैं। हाँ, अगर डांटते भी हैं तो भी बड़ी इज्जत से डांटते हैं कि भाई क्या हो गया, क्या कर रहे हो, दोबारा मत करना, मतलब बहुत प्यार से बोला जाता है। बट डेफिनेटली बोला जाता है, लेकिन बहुत रिस्पेक्टफुली बोला जाता है। और सीन की बात करें मैम, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन नज़र आ रहा है। हाँ। जैसा मैंने देखा, मैं यहाँ पर था और जब गया तो देखा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं एज अ व्यूअर मुझे बहुत हाँ। ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ। क्या हो रहा है मैम, थोड़ा सा एग्जैक्टली बताइए। ऐसा लग रहा है नंदिनी इंजर्ड हो चुकी है। जी हाँ, वो नंदिनी के साथ हमेशा कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है, और उनके सास होने के नाते मैं उनको बचाती हूँ। मैं एक बहुत अच्छी सास हूँ, और मुझे ये सबसे एक अच्छा पॉइंट जो मुझे मेरी सीरियल में लगता है, एंड मुझे लगता है कि हर घर में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपकी बहू आपकी बेटी है, और अगर आपके बहू को आप बेटी के समान प्यार इज़्ज़त देंगे तो वो बेटी से भी ज़्यादा आपको प्यार करेगी। तो वो जो हमारे मूल संस्कार है इस सीरियल के, वो हम लोग हर बार दिखाते हैं, एंड वी ट्राई टू शो कि भाई एक सास होने के बावजूद वो अपने बहू के साथ खड़ी हैं। वो अपने बेटे से बगावत कर लेती सास, लाइक मैं अपने बेटे से बगावत कर लेती हूँ, लेकिन मेरी बहू को मैं नीचा नहीं मतलब होने देती हूँ। फिर जहाँ मेरी जेठानी का सवाल है, वो चाहे कितना भी मेरे साथ बुरा बर्ताव करती है, फिर भी मैं उसके साथ में अच्छी रहती हूँ। तो ये जो अच्छाई होती है इंसान की, वो उनके संस्कार है। तो वो हम कहीं ना कहीं वी आर ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट कि बी गुड, आपके साथ बुरा हुआ लेकिन फिर भी बी गुड, क्योंकि अच्छाई को मतलब उसके आपके कर्म, अच्छे कर्म आपको डेफिनेटली फल मिलेंगे ही, और जो बुरा करता है वो अपने हाल पे छोड़ दो, उसको बुरा ही मिलेगा। सो इट्स ओके। तो हाँ, वो लीव दैट पर्सन, वो आपका काम नहीं, वो भगवान का काम है। तो अच्छा करो और आपको अच्छा ही होगा आपके साथ। शो थोड़ा मम्मी भी देखती है मेरी। जी, क्या अच्छा। आपकी फैमिली देखती है ये शो, और वो कैसा फीडबैक देते हैं आपके बच्चे? दे आर वेरी हैप्पी। उनको सिर्फ थोड़ा सा ये लगता है कि हर बार नंदिनी के ऊपर कभी मिर्ची वाला पानी डाल दिया, गड्ढे में गिरा दिया, तो वो उनको अत्याचार नहीं पसंद आते कि कौन करता है, आज के ज़माने में कौन ऐसे लोग होते हैं। तो मैंने कहा कि मुंबई में हमें नहीं नज़र आते, लेकिन छोटे छोटे गाँव में अभी भी ये चीज़ चलती है कि बहू बहू है। तो मतलब ये जो टिपिकल चीज़ें होती है, होता होगा किसी किसी के यहाँ पे। तो मैंने कहा जो हम बनाते हैं, इट इज़ समवेयर ऑलवेज गोइंग टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसको हमें परिवर्तन करना है। सिनेमा है, टेलीविज़न है, स्टेज है, ये जो मीडियम्स होते हैं वो दे कैन बी एजुकेशनल अगर आप उसको बनाएं तो अगर अच्छे संस्कार देना चाहते हैं और जो लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली देखकर ले सकते हैं। मैम, जो बड़े शहरों के लोग होते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, जो बड़े शहरों के लोग हैं, जो खासकर जो यंगस्टर्स हैं, वो ये सारी बातों के लिए अवेयर नहीं है अभी। मतलब जो चीज़ें ठीक है, 100% मेरे बच्चे खुद बोलते हैं ये कहाँ, कौन सी दुनिया की मतलब आप कहानियाँ लिख के आते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी के साथ बैडली ट्रीट करे और फिर भी आप शांत रहो। अगर किसी ने आपके साथ बदतमीज़ी की तो सामने जवाब दे दो। तो मैंने कहा कि ये मॉडर्न कल्चर है जो आप बात कर रहे हो, ये सिटीज़ में होता है, और सिटीज़ में आप इतने बड़े परिवार के साथ रहते भी नहीं हैं, आप न्यूक्लियर रहते हैं, लेकिन ये होता है, गाँव में होता है, ये सब चीज़ें बनती हैं। एंड एक रिस्पेक्ट होता है, सर ढकना होता है, तो ये सब चीज़ें होती है। बट वी वुड वांट कि धीरे धीरे हम ऐसी सीरियल्स बनाएं कि भाई साफ़ सुथरी हो, अच्छी हो, कहीं ना कहीं लोगों के दिल को छुए, अपने संस्कार मेंटेन करें और अपने संस्कार उनको दिखाएं कि भाई ये भी एक ज़िंदगी का पहलू है और आप ऐसे भी जी सकते हैं, और अगर ऐसे जिएंगे तो आई थिंक यू विल बी हैप्पियर एज अ पर्सन। और कोई सुझाव ऐसा है मैम जिससे यूथ अवेयर हो सके सारी चीज़ों के बारे में? आई वुड ऑलवेज से कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो गांव से शहर आए हैं और उनको ये सब पता होता है कि भाई ऐसे देखा गया है, बट शहरों में ये पता नहीं है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे दे डोंट बिलीव कि ये ऐसी चीज़ें बनती हैं, तो ये सब बनती हैं। बट आई डेफिनेटली फील दैट एक बदलाव की ज़रूरत है, एंड
शहरों में तो ये बहुत है कि भाई लेडीज़ नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड उनको एक राइट्स मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि गांव में भी एक आवाज़ है जो औरतों की है, बहुत मजबूत आवाज़ है और उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीज़न, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके घर में, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी बेटी हो। सो आई थिंक वो एक अवेयरनेस वी शुड ब्रिंग इन, और उस जगह पे एक प्रोग्रेसिवनेस आनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे समाज में बैठकर वो बातें करें। एक थोड़ा सा प्रोग्रेसिवनेस शुड हैपन।